माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 12 मैथ लेसन 6.3 एप्लीकेशन ऑफ द डेरिवेटिव्स का क्वेश्चन नंबर 19 एग्जांपल का लेके आया हूं। क्या दिया? फाइंड लोकल मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन गिवन बाय f(x) = 3 + x। ठीक है, तो हमारा दोस्त क्या दिया है? f(x) फंक्शन जो दिया है हमारा f और x दिया है 3 + mod x दिया है। ठीक है, अब इस पे हमको क्या याद करना है? मिनिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यूज याद करना है। तो सबसे पहले आपको मैं ग्राफ द्वारा समझा देता हूं। ठीक है, ग्राफ द्वारा। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पे देख लीजिए, अगर यहां पे हमारा मोड x है, इसका जो है यहां पे f(x) की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखिए f(x) की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक तो हो जाएगी 3 + x और ये क्या हो जाएगा? मोड 3 + x और ये क्या हो जाएगा? 3 - x हो जाएगा। ये x > 0, x > 0। देखिए पहला क्या है? पहला केस व्हेन x > 0 पे x > 0 व्हेन x = हम क्या ले लेते हैं? सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं? 0 ले लेते हैं। तो हमारा फंक्शन क्या है? f(x) = 3 + क्या हो गया हमारा? 0 = 3 हो गया। अब हम क्या करते हैं? देखिए हम अपना फंक्शन f(x) की जगह f(x) व्हेन x = 1 क्या ले लेते हैं? 1। तो हमारा f(x) = कितना हो जाएगा? 3 + 1 हो गया। कितना आ गया हमारा? 4 आ गया। ये वैल्यू आ गई 4। यहां पे क्या वैल्यू आ गई? 0 वैल्यू आ गई। अरे सॉरी, यहां पे 3 वैल्यू आ गई, यहां पे 4 वैल्यू आ गई। अब हम क्या करते हैं? f(x) = अगर हम 2 लेते हैं when x = 2। ठीक है, तो हमारा f(2) = कितना हो जाएगा? 3 + 2 = 5 क्या आ गया? ठीक है, अब देख लीजिए हमको क्या वैल्यू मिल गया f(x) का? f(x) की वैल्यू क्या मिल गई सब? एक 0 मिल गया। ठीक है, एक क्या मिला? +4 मिला, दूसरा क्या मिला? +5 मिला। ये f(x) की वैल्यू हो गई केस नंबर 1 में। ठीक है, अब देख लीजिए केस नंबर 1। अब यहां पे देख लीजिए केस नंबर 2 में, केस नंबर 2 आ गया। अब केस नंबर 2 में हम क्या करते हैं? देखिए हमारा f(x) = x की वैल्यू क्या हो जाएगी? या 3 यहां पे 3 - x when x < 0। ठीक है डियर, अब हम क्या करते हैं? यहां पे x की वैल्यू हम पहले 0 ले लेते हैं। ठीक है, x की वैल्यू 0 रख लेते हैं। तो हमारा f(0) = 3 - 0 बराबर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। यहां पे 0 नहीं है, हमने 3 निकाला। ठीक है, 3 आ गया। यहां पे भी वैल्यू कितनी आ गई? 0 पे 3 आ गई। अब देख लीजिए, अब हम f(x) = हम -1 रख लेते हैं। ठीक है, f(x) = -1। देखिए जब <0 रहता है, अब हमारा यहाँ पे आपको एक फंडा मैंने बताया है कि अगर >0 है तो वहां पे हमारा प्लस वैल्यू होता है, और <0 होता है तो वहां पे माइनस वैल्यू होती है। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे क्या दिया हमारा f(x) मैं पूरा करके दिखा रहा हूं, = 3 + mod x दिया। ठीक है डियर, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 है। ठीक है, अब हम क्या रखे? माइनस रखे। ठीक है, अब -1 रखे इंटू यहां पे क्या हो गया? 3 माइनस, यहां पे माइनस चिन्ह होगा, लेस देन है तो माइनस, अब -1। तो कितनी वैल्यू आ गई हमारा? +4 वैल्यू आ गई। कितनी वैल्यू आ गई? +4 वैल्यू आ गई। अब उसी तरह से हमारा क्या हो जाएगा? 4 हुआ ना। अब हम f(x) = कितनी वैल्यू रखेंगे? या -2 रखते हैं। कितनी? -2 रखते हैं। जब -2 रखते हैं तो देखिए f-2 = 3 - 2। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा? वैल्यू 5। ठीक है, अब ये वैल्यू क्या हो गया? 5 हो गया। अब हमारा f(x) की वैल्यू क्या क्या आ गई? देखिए क्या क्या आ गई? 3 + 4 + 5। ठीक है, ये आ गई वैल्यू। अब देख लीजिए आपको जो है x एक्सिस और y एक्सिस पे दिखाना है। ठीक है, तो हम इस तरह से ग्राफ बनाएंगे। देखिए ग्राफ बना रहा हूं मैं। अब यहां पे मान लीजिए 1
2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 3 4 और 5, इस तरह से। अब देख लीजिए हमारा क्या दिया है, पहला जो हमारा x इज इक्वल टू 1 है, तो जब x इज इक्वल टू 1 है, x इज देखते रह जाइए, जब हमारा x इज इक्वल टू 1 है, x इज इक्वल टू जब हमने 1 रखा यहां पे देखिए, x इज इक्वल टू 1 रखा तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई, x पे 1 पे कितना आ गया, हमारा वैल्यू 4 आ गया, यहां पे आएगा, ठीक है। अब x इज इक्वल टू जैसे ही 2 रखे, x इज इक्वल टू 2 तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, यहां पे 2 पे हमारा कितना हो गया, यहां 5 हो गया, इतना समझ में आया। अब देख लीजिए ये बाजू जब हम माइनस जाते हैं तो -1 पे इसकी वैल्यू कितनी हो गई, -1 पे वैल्यू कितनी हो गई, 4 आ गई, तो कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। अब देखिए अब क्या हो गया, जैसे ही -2 रखे उसकी भी वैल्यू 5 आ गई, ठीक है, इस तरह से ग्राफ बना। अब हम इसको मिला देते हैं, अब इसको मिला देते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए ये तो आपको समझ में आ गया, इतना हमने कुछ नहीं किया, खाली 1 का मान 2 का मान हमने इस वैल्यू में पुट किया। फिर इसके बाद हमने क्या किया डियर, कि जो 1 पे हमने वैल्यू हमारा आया, ये हमारा y की वैल्यू हो गई, यहां पे रख दिया। अब वही माइनस वाली भी वैल्यू यहां पे रख दिया, ठीक है। अब देख लीजिए हमने क्या किया, जब हम x बराबर 0 लिए, x बराबर 0 लिए, यहां पे भी x बराबर जब 0 लिए, देखिए देखते जाइए, x बराबर जब 0 लिए तो दोनों की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 3 आ गई, कितनी आ गई, 3 आ गई। अब यहां से देखिए 0 पे हमारी वैल्यू यहां पे 3 आ गई, ठीक है। अब यहां पे क्या हो गया, ये क्रिटिकल पॉइंट हो गया। अब क्रिटिकल पॉइंट का मतलब क्या हो गया, कि हमारा वैल्यू यहां पे कितनी हो गई, 0 हो गई, हमारा 0 पे कितना आ गया, यहां पे 3 आ गया, ठीक है, इतना समझ में आया। अब देख लीजिए हम लिखेंगे क्या यहां पे, कि f x इज इक्वल टू 3 प्लस मॉड x, ठीक है, इतना लिखिए। क्या लिखेंगे इस यहां पे, फिर ये हो गया क्या अपना, यहां पे लोकल मिनिमम वैल्यू, क्यों, क्योंकि 0 पे हमेशा क्या होती है, इसकी वैल्यू मिनिमम होती है, ठीक है। इस तरह से हम इस सवाल को हमने आपको पूरा समझाने की कोशिश की। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं समझता हूं कि ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। अगला न्यूमेरिकल कल मैं फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।